अस्सलामु अलैकुम। पिछले लंबे टाइम से उलमाए किराम ने सार्वजनिक तौर पर भी और पर्सनल तौर पर भी बार बार ये नारे लगाए हैं कि बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम साथ देनी चाहिए। उसके असरात, उनके रिजल्ट्स अब नज़र आने लगे हैं। रोक दो, एक बार रोक दो। बेहद खुशी का विषय है कि आज हमारे बच्चे दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से एक नई शुरुआत हुई है। दुनियावी तालीम में जो बच्चे नीट का, जेई का, आईएएस का, आरएएस का, आरजेएस का एग्जाम क्रैक कर रहे थे, उनका तो बहुत बड़े स्तर पर मान सम्मान हो रहा था। लेकिन दीनी तालीम जो बच्चे हासिल कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। तो पिछले कई वीडियोज में आपने बोलता राजस्थान के यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर देखा कि इन बच्चों का भी बहुत बड़े स्तर पर मान सम्मान, अभिनंदन हो रहा है। इसी क्रम में आज हम सीकर जिले के एक छोटे से गांव पूननी गांव में पहुंचे हैं और यहाँ के होनहार बेटे अवेश खान वल्द अमजद खां, इन्होंने कुरान हिफ्ज किया है, कुरान कंठस्थ किया है। कुरान मुकद्दस जो है वो इन्होंने ज़बानी याद कर लिया है। इस कामयाबी के उपलक्ष्य में इनके दादाजी जनाब याकूब खां वल्द जस्सू खां पहाड़ियान, इन्होंने इस बच्चे को थार रोक्स गाड़ी गिफ्ट की है और आज ये गाड़ी लेकर यहाँ काफिला पहुंचा। तो आप देख सकते हैं पीछे बहुत बड़ी तादाद में गांव के और आसपास के गांवों के सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोग इस बच्चे को अपनी दुआओं से नवाजने के लिए, इसका स्वागत, अभिनंदन करने के लिए आए हैं। ज़्यादा बात हम खुद हाफिज साहब से करेंगे। हाफिज गांव का छोटा सा लड़का जो आवेश खान था, आज हाफिज आवेश खान आप हो गए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा आपको। कहाँ से शुरुआत हुई, कब लगा कि आपको हिफ्ज करना है और हाफिज बनना है? जब मैं छोटा था, 13 साल का, तब मेरी मम्मी उम्रा करके आई। तब उन्होंने मौलवी वसीम अकरम साहब उनको बोला कि इसको हिफ्ज करवानी है। तब उन्होंने ये मेरे को राय दी। तो मेरे माँ बाप ने भी मेरे को थोड़ा ऐसे समझाया, फिर मेरे को भी दिलचस्पी हुई। फिर ननियाल में बात की, वहाँ पे ननियाल में मदरसा है, वहाँ पे बात की। तब वहाँ पे माँ ने डाल दिया मेरे को। 20 पारे वहाँ से किए मैंने। कहाँ से? राजा से, वहाँ पे मदरसे से। किन के ननियाल? हमारा ही ननियाल। किन के यहाँ है? नाना जी का क्या नाम है? मांगो का सुनब गुलाब खां। अच्छा। वहाँ से फिर बाद में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, तब सीकर गए। सीकर से जामिया दारुल उलूम मदरसा में वहाँ पे कर ली। फिर वहाँ पे 10 पारे किए हिफ्ज। तो आपने जो ये कुरान हिफ्ज करने का सिलसिला है वो कब शुरू किया? 2023 में। 2023 में शुरू किया। 2 साल में कुरान हिफ्ज कर ली 30 पारे इस बच्चे ने। तो बहुत अच्छे जहन की बात है। और उसके बाद अभी जैसे आपने हिफ्ज कर लिया है, तो आगे आप क्या करना चाहते हैं इसमें? इसमें आगे कारी बनने की इच्छा है मेरी, और डॉक्टर बनने की इच्छा है। कारी के नाम से किरत याद आती है ना? हाँ। वैसे तो आप किरत की तरफ जाएंगे और हाफिज हैं तो सारी चीज़ें याद है। फिर भी कहाँ से आप पढ़कर हमें सुनाना चाहेंगे कुछ आयतें? 5 आयत सुनानी आपको। अलिफ लाम पारे से अभी थोड़ा बहुत याद है, पूरा याद है वैसे। अलिफ लाम से सुना दो। नहीं, सूरा रहमान से सुनाओ आप। अलिफ लाम से। हाँ ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उब्दु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून। वइन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि
वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाफिज़ अवैस खान हमारे साथ हैं और हम सीकर के पूर्णी गांव में हैं। तो हाफिज़ साहब, कुरान हिफ्ज़ की है, दुनियावी तालीम में भी कुछ कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं? इंग्लिश मीडियम से 9th क्लास में। 9th क्लास में है और इंग्लिश मीडियम से उसकी भी CBSE बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जनाब। याकूब खां का एक पोता आज हाफिज़ बना है, एक इससे पहले मौलवी बन चुके हैं देवबंद मदरसे से, विश्व प्रसिद्ध देवबंद मदरसे से आप मौलवी बन चुके हैं और इसके साथ साथ आप एडवोकेट भी बन चुके हैं, आपने लॉ की पढ़ाई की है। तो जनाब वसीम अकरम साहब की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हिफ्ज़ करते हैं बच्चे, क्या शेड्यूल रहता है, क्या उनकी रूपरेखा रहती है दिन भर की, कैसे कैसे तैयारी करते हो आप? सुबह जैसे मगरिब बाद सबक याद करते हैं, 2 सफ़ जितने याद हो। सुबह से शुरू करना है? सुबह से। हाँ। फजर में सबक सुनाते हैं सुबह उठते ही। हाँ। फिर बाद में फजर बाद नाश्ता वगैरह करके जो सबक का पारा होता है वो सुनाते हैं, घंटे 1.5 घंटे उसमें लग जाते हैं। बाद में फिर पारा पीछे का जो अमुक्ता पारा रहता है वो जैसे 4 पारे हो गए, जैसे रोज़ एक एक पारा सुनाना पड़ता है, जब वो याद करते हैं। फिर बाद में जोहर में सो के वापस उठते हैं, तब वो पारा सुनाते हैं अमुक्ता। फिर बाद में जोहर असर से छुट्टी रहती है, मगरिब से बाद में सबक याद करते हैं, ऐसा रहता है। जितने बच्चे मदरसे में कामयाब होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उस सिस्टम को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, झेल नहीं पाते हैं। जो एक मेहनत का आपका सिस्टम होता है, 4 दीवारी के अंदर रहकर आपको स्टडी करनी होती है, तो आया कभी जिम में कि चलते हैं वापस पूर्णी पार कौन पड़े? ये तो कभी नहीं जिम में। पहले ननिहाल लेता था, वहाँ पे मन लग जाता, फिर 20 पारी हो गई, तब ऐसा हो गया पूरी तो करनी है, तब फिर अब सीकर में मन लगाया और अच्छे से इंशाल्लाह। तो आगे आप कारी भी बनेंगे और आपकी स्कूलिंग की पढ़ाई है वो भी? दोनों की इच्छा है। दोनों की इच्छा है। हो सकती है दोनों पढ़ाई साथ में? दोनों इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी मौलवी साहब बताएंगे अपन को, बहुत सारे एग्जाम्पल है। बड़े बड़े एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं दीनी तालीम के साथ पढ़ते पढ़ते बच्चों ने। तो जनाब मौलवी और एडवोकेट वसीम अकरम साहब, आज तो बहुत खुशी का मौका है, आपने शुरुआत की, आपने गाइड किया इस बच्चे को कि आपको इस रास्ते पे आना, आपने इनवाइट किया, दावत दी, और आज रिजल्ट आपके सामने, क्या महसूस करते हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिस मदरसे से मैंने हिफ्ज़ किया था उसी मदरसे से इसने भी हिफ्ज़ किया है। और यही है कि जब आप पढ़ते हो, आपके बाद में कोई पढ़ता है, तो वो पढ़ाई फिर ये मानी जाती है कि ये पढ़ाई आपकी ठीक हुई। अगर आप हाफिज़ बनते हो, आपके बाद में कोई हाफिज़ नहीं बने, तो ये लगता है कि ये पढ़ाई में कुछ कमी रह गई। और अल्लाह का शुक्र है इसलिए कि हकीकी कामयाबी यही है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो ये अल्लाह का बड़ा इनाम और एहसान है कि अल्लाह ने ये नेमत दी है, और अल्लाह इसकी पूरी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना एडवोकेट वसीम साहब, ये पोते हैं याकूब खान जी के, ये दोनों चचाजाद भाई हैं, और जनाब याकूब खान के 2 पोते, एक हाफिज़ हैं, एक मौलवी हैं, और एक एडवोकेट हैं, और एक साथ में अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं अंग्रेजी माध्यम से, जनाब हाफिज़ अवैस साहब। हाँ जी सर। इसलिए कि सर सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की थी, तो आज भी उसमें सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर बच्चे को पहले हिफ्ज़ करवाया जाता है, फिर उसके बाद में दूसरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाई जाती है। इसलिए कि कुरान हिफ्ज़ करने के बाद इंसान का जहन में अल्लाह ताला इतना तेज़ कर देते हैं कि फिर उसके लिए ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। इसलिए जब कुरान से निस्बत हो जाती है तो फिर बंदा और राय रास्त से भटकता भी नहीं है, और ये दोनों चीज़ें आराम से पढ़ाई जा सकती है। अगर कोई आदमी कोशिश करे, दोनों चीज़ें आराम से पढ़ी भी जा सकती है, पढ़ाई भी जा सकती है। इसकी हज़ारों मिसालें हैं, और ये एक तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल भी है। अभी ये 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे सीकर में ये 10वीं क्लास भी पढ़ेगा, और धीरे धीरे नीट की तैयारी भी करेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाब भी होगा। इंशाअल्लाह।
हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मदीना मस्जिद पूर्णी के खतीब व इमाम जनाब अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ हैं, मौलाना अब्दुल रहमान साहब। बहुत बहुत मुबारकबाद हजरत आपको, आपकी जमात में एक और मेंबर जुड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बड़ी खुशी है और इन घर वालों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद भी दे रहा हूँ कि इनकी दिल लगी से और इनकी मेहनत से और इसातिज़ा की मेहनत से ये बच्चा हाफिज़ कुरान बना है। और एक पहले भी आजीजी की टुकड़ भी है जैसे उन्होंने तारुफ़ करवाया। और हाफिज़ कुरान का बहुत बड़ा मर्तबा है। एक हाफिज़ कुरान का बन जाना रोज़ क़यामत के दिन 10 घरों को इस तरीके से जिनके ऊपर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है तो उनकी बख्शिश करा करके जन्नत में ले जाता है। और दूसरी ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ क़यामत के दिन जो हाफिज़ कुरान होगा उनके वालिदैन को बुलाया जाएगा और नूर के ताज होंगे, वो ताज पहनाए जाएंगे। वो भी फ़ख्र करेंगी किस चीज़ के कि आपने अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाया, उसके लिए एज़ाज़ और इकराम के लिए ये नूर के ताज जो आपको पहनाए जा रहे हैं। दूसरी मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ, ये तो आखिरत के मुताल्लिक़ हुआ। दुनिया के संदेश यही है कि जितने भी है हमें दुनिया की तालीम के साथ में दीन की तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दीन की तालीम होगी हमारे साथ में तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। और अगर दीन की तालीम नहीं, दुनिया की तालीम है, चाहे कितनी बड़ी हमारे पास में तालीम है तो हमारे पास अधूरी है। कि दोनों हाथ मिला कर के अगर हम चलेंगे, दोनों हाथ मिला कर के दोएंगे या दोनों हाथ मिला कर के तालियां बजाएंगे तब बजेगी। तो इसीलिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी औलादों को जहाँ तक हो सके आलिम के साथ में, दुनिया की डिग्री के साथ में दीन की भी डिग्री दी जाए। और हाफिज़ तो ज़रूर बनाए, जैसे मौलाना ने बतलाया कि हाफिज़ कुरान के बाद में उसका जहन होता है वो 90 डिग्री उसका तेज़ चलना शुरू हो जाता है और हर सवाल ऐसा हो जाता है जिस तरीके से उन्होंने अलहम्दुलिल्लाह शरीफ याद कर लियो। तो इसीलिए जहाँ तक होगा उनके मैं यही संदेश दूंगा कि हाफिज़ भी बनाए और दुनिया की भी तालीम भी दे और दीन की भी तालीम दे साथ में। और इनके घर वालों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे रहा हूँ और इनके इसातिज़ा जो है इन्होंने मेहनतें की है उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। अमजद खान जी, मौजूदा जो दौर चल रहा है इसमें दीनी तालीम की तरफ रुझान तो बहुत है, नहीं दुनियावी तालीम की तरफ तो रुझान बहुत है, दीनी तालीम की तरफ रुझान बहुत कम है। तो क्या आपको ये डर नहीं लगा कि कहीं दुनियावी तालीम में नहीं पिछड़ जाए? दीन की तरफ तो अपना गाँव में अपने लोगों का रुझान बहुत कम है। कैसे दिमाग में आई कि बच्चे को हाफिज़ बनाना है? मेरे दिमाग में आया था, ये मेरा भतीजा है बड़ा, उसने मेरे को बोला कि आवेश को कुरान हाफिज़ बना के आगे कारी बनाएंगे फिर। तो इसने बताया मेरे को ये करवाना है, दीनी तालीम भी साथ साथ में करवाएंगे और इसको हाफिज़ और स्कूली तालीम भी साथ में करवाएंगे और दीनी तालीम भी साथ में करवाएंगे इसको। तो आज बहुत खुशी का दिन है, बच्चा कुरान हाफिज़ बन गया है। ये गाड़ी गिफ्ट करने का कहाँ से आया दिमाग में? ये गाड़ी तो उनके दादाजी जो मेरे वालिद साहब हाजी याकूब खान, उनके दिमाग में आइडिया है। तो बोला बच्चा अपना हाफिज़ करके आ रहा है तो उसको हम कुछ चीज़ गिफ्ट करें। तो उनको एक थार रॉक्स गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं। तो मैं बताया चलो ठीक है, अच्छी बात है, कर देते हैं। तो फिर उनके दादाजी ने वो एक गाड़ी गिफ्ट किया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी परिवार के सदस्य जनाब इकबाल खान जी ASI साहब हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा नाम है आपका और डीडवाना पोस्टिंग, डीडवाना ही अभी भी जसवंतगढ़ आ गए हैं, डीडवाना से अपडेट होकर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद सर। व्हाट इज़ योर फीलिंग? मुबारक साहब आपको भी। आपको इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आवेश जो हमारा परिवार का बच्चा है, ये हमारे गांव के लिए आज बड़ी खुशी का मौका है। परिवार, गांव और समाज के लिए आज इसने बड़ा एक काम करके कुरान हाफिज़ बन करके नाम रोशन किया है। कुरान जैसी बड़ी किताब को इसने कंठस्थ याद करके बड़ा स्ट्रगल करके दुनियावी और दीनी तालीम के साथ साथ मतलब इसने कुरान हाफिज़ किया है, बहुत बड़ा काम किया है। और मैं इसके दादाजी जो हाजी याकूब साहब हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिनका क्या है कि दीनी तालीम की तरफ ज़्यादा रुझान है। इनका दूसरा पोता ये कुरान हाफिज़ बना है, तो इनको मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। हाजी जी, कहाँ से लगा कि पोता है? आप दावत तो दे रहे थे दीन की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस तरह से हाफिज़ यहाँ गांव से निकल जाएगा, ये सोचा कभी या कैसे दिमाग में आया आपके? साहब एक
बहुत काफ़ी दिन पहले याद दिमाग में आया था कि लोग बाग कहीं भी मौलिद होती थी, पहले मौलिद से मिलाद होती थी। मिलाद होती थी तो लोग कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। अभी अनपढ़ आदमी पता तो है नहीं, कभी कोई मौलवी कुछ बोल जाता, कोई मौलवी को कुछ बोलता है, या इस चीज़ के बारे में अपन समझती नहीं, क्या पता क्या बोल रहे हैं। इसकी वजह से एक बार दिमाग मेरे काम किया कि अपन को एक पोते को हाफिज आपा ही पढ़ावा बे ध्यान में दो रहे कुछ जिके दिन सोची में वो इन वसीमा कर पढ़ाना शुरू करियो। मैं तू पढ़ी यार और देखी जाए तन आ जरूरी है, पहले आ पढ़ने बाद दूसरी पढ़ी, फिर वो साथ साथ इंग्लिश मीडियम से ही चलती रही और अभी पढ़ी, अभी दोनों पढ़ाई सागे चला ली है। तो अभी बट देवबंद श्योर पहले गुजरात देवबंद बारे बारे रही हमेशा पोखरण सब जब बोले कोई इंग्लिश मीडियम अठे ठीक है बटे भेज दियो, चलो पोखरण में गयो बार चल दी इंग्लिश मीडियम अच्छी है बटे भेज दियो, बटो फिर देवबंद भेज दियो गुजरात से। और 2 साल बाद में गुजरात से 2 साल गुजरात में रहियो, फिर 2 साल देवबंद और 1 साल पोखरण। तो नीत बटे से शुरू हुई मेरी थोड़ी कोई गाँव में बातचीत हुई थोड़ी सी कि यार वो बात ओहियाँ को नहीं किताब में ओहियाँ को नहीं जब से शुरू करी मैं हकीकत बात है। बहुत गहरी और बड़ी बात कह दी है, हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जो दिक्कत आई, थाने जी की दिक्कत आई, बच्चा का दिक्कत नहीं आवे भाई। आदमी जब नॉलेज के अभाव में असहज महसूस करता है, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इल्म रोशनी है, ये रास्ता दिखाती है, कंफ्यूज नहीं करती है, रास्ता बताती है अल्हम्दुलिल्लाह। और एडवोकेट वाला में थी कि अभी तो आप पढ़ी ली थोड़ा और कर ले 2 साल, तो वो एडवोकेट वाला करियो बाद में वो खुद दिखियो कि भाई जी वो तो ठीक को नहीं, मैं ठीक है छोड़ दे कर छोड़ दी फिर क्यों ना। तालीम हासिल करना जरूरी है, इमामत करवाना या मस्जिद तक महदूद रहना जरूरी नहीं है, दीनी तालीम जरूरी है, दीनी तालीम जरूरी है बिल्कुल। अब सब इनके दिमाग में जैसे इनका दिमाग चलेगा वैसे चलते रहेंगे, बिल्कुल। हमारा काम तो इतना है ये रास्ते डाल दिया, आप जितना है चलें उनकी मर्जी। बहुत बड़ा सदका जारिया है, हम गिन नहीं सकते कितने बच्चे आज आवेश और आपके वसीम अकरम साहब से मोटिवेट होकर, इनसे प्रेरणा लेकर इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। तो आपने एक लाइन खींची है, उस रास्ते पे लोग चलेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। हर को बच्चे को घर में जरूरी है, एक आदमी को एक बच्चे को जरूरी है पढ़ाना, कोई भी बच्चे सबको जरूरी है एक बच्चे को पढ़ाना, फिर मालूम हो जाए सब अपने आप के और तो ठीक है और तो ठीक। हाँ जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब याकूब खां, अमजद खां, तमाम हजरात जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आप सबको ये बच्चा हाफिज कुरान पढ़ने के उपलक्ष्य में सबको मुबारकबाद दिल से। और हाजी जी याकूब खां ने ये पहल की है इस गांव में, पहले अपने लड़के को एक को आलिम बनाया, देवबंद मदरसे से फारिग है, अब दूसरे को हाफिज कुरान बनाया। बहुत खुशी की बात है गांव के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। ऐसे ही लोग प्रेरणा लेकर एक एक बच्चे को प्रति घर में पढ़ाएं तो हाफिज जी को कमी नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ ध्यान इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लोग घर में आलिम होंगे तो खुद ही मोटिवेट कर लेंगे, घर वालों को बता देंगे इस रास्ते चलने में फ़ायदा है। और दीन का रास्ता चलना तो बहुत ही ज़रूरी है, सबसे पहला अहम फ़र्ज ही दीन है मुसलमान के लिए, उस पर चलना चाहिए। और दुनिया की तालीम भी साथ साथ ले रहे हैं, ये भी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये दोनों तालीम ले रहे हैं साथ, दोनों बच्चों को आलिम बनाया, एक को आलिम बनाया, एक को हाफिज बनाया, बहुत बढ़िया बात है। इससे लोग प्रेरणा लेंगे, बच्चे भी लेंगे, कई घरवाले भी लेंगे। अगर 10 आदमी भी कुरान हाफिज हो जाए एक गांव में तो बहुत खुशी की बात है, बेड़ा पार है। बिल्कुल ऐसी भावना रखनी, ये नई सोच है और नया रास्ता है, इस पर हम सबको चलना चाहिए कोशिश करके। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होता, सिर्फ टाइम और हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए, बिल्कुल, और कोई नहीं है। टाइम लगता है और हिम्मत चाहिए। बच्चों को आजकल तो मदरसों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, पैसा भी अगर नहीं है तो भी आप कुरान हाफिज बन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। दुनियाई तालीम में तो पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, इसमें तो वो भी नहीं है। दीनी तालीम सीखना बहुत ही ज़रूरी है ना, आवश्यक है हर मुसलमान के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये बच्चे का हौसला अफजाई के लिए इन्होंने गाड़ी सरप्राइज की, ये भी बहुत खुशी की बात है। इनको बहुत बहुत मुबारक। ऐसे लोगों का हौसला अफजाई होता रहे, लोगों की खुशी में दौड़ रहेगी ना कि भाई हम भी पढ़ें, हमें भी ऐसा होगा, हमारा भी स्वागत होगा, हमें भी कुछ इनाम मिलेगा।
ये एक बहुत नई अच्छी पहल है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, सबको बहुत बहुत तहे दिल से दीनी मुबारकबाद। तालीम में भी कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा बिल्कुल होनी होना चाहिए। चाहिए। ग्राम सेवा सहकारी समिति धाननी के अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास जी ढाका हमारे साथ हैं। ये भी मुबारकबाद देने के लिए आए हैं बच्चे को। क्या कहना चाहेंगे साहब इस फैमिली के लिए? इस बच्चे ने कोशिश की, लगन, इस मेहनत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस बच्चे को। और आगे भगवान करे इसको आगे बढ़ाए। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। जनाब हमीद खान साहब, आधी से ज़्यादा कुरान 30 में से 20 पारे आपके पास रह के इस बच्चे ने सीखे। और सबसे पहला कॉल मेरे पास भी आपका ही आया था कि बहुत बेहद खुशी का ये विषय है। मुबारक खान जी, आप ज़रूर टाइम निकालेंगे। तो कैसे लगा कि दोहिते को हाफिज़ बनाना है? कहाँ से शुरुआत हुई? डॉक्टर इंजीनियर की तरफ तो सारे लोग भाग ही रहे हैं, आपने अलग रास्ता कैसे चुना हमीद खान जी? सबसे पहले मेरे को याकूब खान ने बताया कि ये आपका दोस्त है, आपके पास रखो। और राजास में एक मदरसा है खालिद बिन वालिद, उसमें हमने 1.5 साल तक इन बच्चों को तालीम दी। तो बच्चा सुबह 5 बजे उठता था और दोपहर में 1 घंटे ले आता था खाना खाने के लिए, फिर शाम को 10 बजे तक वहीं तालीम लेता था। और 1.5 साल तक बच्चे ने अच्छी मेहनत की है और अच्छा मतलब 2 ही साल में 30 बार याद कर लिया। हाँ बिल्कुल साहब, 24 महीना में बिल्कुल साहब इन्होंने मेहनत की और अच्छा काम किया। इसके लिए मेरे को बहुत खुशी है। और मैं भी बच्चे के साथ मेहनत में लगा रहता था ये भी कैसे जैसे करके बच्चा आगे काबिलियत ले। बिल्कुल, चलो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अस्सलाम वालेकुम। इसाक खान जी यहाँ के प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तरीय जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बच्चे हमारे परिवार से हैं। एक बच्चा पहले वापस देवबंद से वापस बोलूं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे ये 2 बच्चे हैं। एक बच्चा पहले देवबंद से मौलवी बना और बीए किया। बीए के बाद में उसने LLB की और वकील बना। तो दूसरा बच्चा ये अवैस खान अभी जो कुरान हिफिज किया है और बच्चा मुख्त ज़बानी कुरान बोल सकता है और इंग्लिश मीडियम से ये बच्चा 9th क्लास में शिकर में पढ़ रहा है। तो हमारी समाज ये ना सोचे कि दीन में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी स्कूलों में चलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जो दीन में पढ़ाई करते हैं वो बच्चा बहुत ही दिमागी तेज हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। और हमारे 2 बच्चे कुरान हाफिज हो गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी की बात है। और मैं दोनों बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और बच्चे आगे पढ़ें। एक बच्चा LLB कर चुका, वकील बन चुका। दूसरा बच्चा भी मैं उनके पापा अमजद खान से ये निवेदन करता हूँ कि बच्चे की पढ़ाई कुरान हाफिज तो हो गया, इसके बाद में बच्चे को कंटिन्यू अच्छी स्कूल में उसको पढ़ाना है बच्चे को, ये बहुत आगे निकलेगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ ही पूर्व सरपंच 2 बार रहे नारायणदान जी भी मेरे पास बैठे हैं। इनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप भी आए हमारी खुशी के मौके पर। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आप भी 2 शब्द कहें। नारायणदान जी रत्नू, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत धाननी पोननी जी। हमारे गांव पोननी का बच्चा आज पहली बार कुरान हाफिज, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पूरे परिवार को, बच्चे को। शुक्रिया। चलो जी। हाँ, तो आपने 2 बच्चा है, एक तो पहले से बच्चे से बड़ो आलिम है, वो आलिम को कोर्स किया देवबंद से, और दूसरो बच्चों हाफिज बने। और आगे संगो क्रेडिट वसीम का नानो जी समदर का हाजी जी राजा से, उनको पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि वहीं से वसीम को उन्होंने तालीम दिया था पूरा। वो तालीम जैसे समदर हाजी जी वसीम को दिया, वसीम फिर इधर पूर्णी में अपने भाई आवेश को किया, तो ऐसे सिलसिला मतलब जारी चलता रहा। और इनका सबसे अच्छा क्रेडिट जाता है समदर का हाजी जी राजास, उनको ये क्रेडिट जाता है सब अच्छा। बिल्कुल, समदर खान जी ने भी प्रयास किया और लंबे टाइम से जमात से जुड़े रहे हैं वो। उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने से फिर स्टार्ट हुआ, ऐसे क्रेडिट पूरा का पूरा उनको जाता है। उन्होंने ये रास्ता बताया भाई जी, उन्होंने रास्ता बताया, आपने तो फॉलो किया। पूननी के जनाब याकूब खान साहब के परिवार में
2 मौलाना, 1 हाफिज़, जनाब वसीम अकरम साहब और इनकी मिसेज आसिया बानो आलिमा हैं और हाफिज़ आवेज़ साहब। इनके सम्मान में आप सबको दिखाइए, इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, याकूब खान जी, अकमली खान जी और अपने गुलाब खान जी और पूरे परिवार ने 4 बजे के करीब जब सीकर से हम लोग रवाना हुए थे तब लोगों को कहना शुरू किया। तो एक फ़ोन पर कुछ लोग मतलब दिक्कत में थे, बाहर थे, इधर उधर थे, हेल्थ इशू था, लेकिन जब हाफिज़े कुरान का नाम आया तो सब ने, वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, पैगाम जूती गुन गाली, और सीधा दौड़ और अटा गया। गांव का बाहर काफ़ी दूर है, आपका साधन शू पैदल क्या भी कर रहे, सब लोग आ गया। तो काबिल तारीफ काम है। हर आदमी को या इनकी सफलता के जश्न में कायदो बनाए, वो आपको सपोर्ट करे, संघर्ष बच्चा करे, पढ़ाई बच्चा करे, यहाँ का गार्जियन जुटे, लेकिन हम पॉजिटिव सोच के साथ इन बच्चों का मान सम्मान अभिनंदन ये है वो बढ़ा सकते हैं। तो हाफिज़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद है, बहुत बहुत बधाई है कि इन्होंने अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है और आज इनके घर में जश्न का माहौल है। ये जश्न का कारवां रुकना नहीं चाहिए, ये लगातार चलता रहे। और एक ही चीज़ आपको गुरु बना सकती है, वो है मेहनत। पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। तो आज जनाब याकूब खान जी के, याकूब खान वल्द जस्सू खान जी पहाड़ियान, इनके घर हम लोग आए हैं तो बहुत अच्छा लगा है। और ऐसा प्यारा मौजू है मौलवी साहब, इतना प्यारा विषय है कि बात को मुकम्मल तौर पर मतलब ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वक्त की अपनी सीमाएं हैं। हमने आपका बहुत सारा वक्त लिया, आप सब लोग हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ, पॉजिटिव वीडियो के साथ, मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुबारिक अली एंड टीम को दीजिए इजाज़त। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।